कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5। इसमें हमको प्रश्न 12वां सत्यापित कीजिए x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xy बराबरी से 1/2 पहले ब्रैकेट में x धन y धन z, फिर क्या x ऋण y पूरे की घात 2 धन y ऋण z पूरे की घात 2 धन z ऋण x पूरे की घात 2 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो दिए गए पद में हम दाहिना पक्ष लेंगे। कौन सा पक्ष? दाहिना पक्ष लेते। दाहिना पक्ष हमारे पास है 1/2 x धन y धन z ब्रैकेट में x ऋण y पूरे की घात 2 y ऋण z पूरे की घात 2 धन z ऋण x पूरे की घात 2। क्योंकि यहाँ घात 2 है इसलिए घात 2 वाला फार्मूला हम लगाएंगे। क्या हम जानते हैं अगर x ऋण y हो और पूरे की घात कितनी हो 2 हो, पूरे की घात कितनी हो 2 हो, तो हम क्या लिखेंगे x की घात 2 ऋण 2xy धन y की घात 2। ये x ऋण y पूरे की घात 2 का क्या है फार्मूला है। अब इसकी सहायता से y ऋण z और z ऋण x का भी हम विस्तार करेंगे। तो अगला पद हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान देंगे 1/2 पहले ब्रैकेट के पद में कोई चेंज नहीं, x धन y धन z पहले ब्रैकेट के पदों में हम चेंज करेंगे। क्या x ऋण y पूरे की घात 2 विस्तार होगा तो x की घात 2 ऋण 2xy धन y की घात 2, y ऋण z का विस्तार होगा तो y की घात 2 ऋण 2yz धन z की घात 2, z ऋण x का विस्तार होगा तो z की घात 2 ऋण 2xz धन x की घात 2 1/2 x धन y धन z ब्रैकेट के अंदर के पदों को देखो, x की घात 2 धन x की घात 2 2x की घात 2, y की घात 2 धन y की घात 2 2y की घात 2, z की घात 2 धन z की घात 2 धन 2z की घात 2, फिर क्या ऋण 2xy ऋण 2yz ऋण 2xz को हम चक्रीय क्रम में zx लिख सकते हैं। इन सारे पदों में ध्यान से देखें तो 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 को कॉमन निकाला तो 2/2 x धन y धन z और ब्रैकेट के अंदर जो बचा क्या x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। अब अगर हम फार्मूले को ध्यान से समझे तो हम पाते हैं ये 2 से 2 तो कट गया। अब हमारे पास ये मान आया क्या x धन y धन z, x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। फार्मूले को हम देखें तो हम पाते हैं क्या कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात यदि 3 हो तो हम इसको लिख सकते हैं ऋण 3 xyz हो तो हम इसको लिख सकते कुछ इस प्रकार से x धन y धन z दूसरे कोष्टक में x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। और ध्यान से देखो ये वाला पद और ये वाला पद तो पूर्णतः एक जैसे है। इसका मतलब है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसको हम
क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3x y z। हमने यहाँ लिया था बायां पक्ष, दाहिना पक्ष लिया था, दाहिना पक्ष, और पहुँच गए कहाँ? बाएं पक्ष पर। यही तो अपने को सिद्ध करना था। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।